Okay, let me know if screen share. Okay, my screen is visible. So, Yes. go to introduction of physics. चलो, let's go to introduction of physics. Let me get my pen. ओके, चलो हाय। तो हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। एक शॉर्ट लेक्चर रखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो इन सो व्हाट इज फिजिक्स एंड वेयर इज फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं आप तीनों से पूछूंगा कि यार आपको फिजिक्स अगर आपका आसपास आपको क्या लगता है कि फिजिक्स क्या होगा। अभी तक आपने क्या सुना हुआ है कि फिजिक्स के बारे में, एंड आपके आसपास कौन सी चीज ऐसी दिखती है जहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे फिजिक्स हो सकता है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल दो, वहां पे हम मैं आपको समझाऊंगा कि यार फिजिक्स कहाँ पे हो सकता है वहां पे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद वीवन। वीवन, आपको क्या लगता है कि आसपास ऐसी कोई चीज जहाँ पे फिजिक्स इम्प्लीमेंटेड हो, या फिर ऐसी कुछ भी चीज जो आपको आसपास शायद वहां पे फिजिक्स हो। वीवन। मुझे अब मुझे अभी तक पता नहीं फिजिक्स क्या होता है, तो मैं गेस करता हूँ। हाँ, गेस करो। थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज वन थिंग जहाँ पे एक फिजिक्स। तो फिजिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जो भी चीज आपको दिख रही है, मतलब जो भी मैटर, मैटर मतलब क्या, कि जैसे एक टेबल हो गया, चेयर हो गया, इंसान हो गया पूरा, कोई जानवर हो गया, एनी मैटर, मैटर, और या फिर कोई एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आ, एक ये गैस गैस ऑन किया, फ्लेम जल रही है, तो वो एक होगी एनर्जी। या फिर एक लाइट, लाइट हमें क्लियरली, हमें लाइट के पार्टिकल्स नहीं दिखते, तो एक हो गया लाइट। तो ये एक मैटर हो गया, एक एनर्जी हो गई। तो इन सब चीजों की स्टडी इज फिजिक्स। तो हम फिजिक्स कहीं भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने बोला एक इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखी होगी, तो बिजली जब कड़कती है तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे जब दो क्लाउड्स के बीच में, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जब करंट फ्लो होता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दैट इज फिजिक्स। उसका भी जो जिसने स्टडी किया है, तो दैट्स एन इन्वेंशन की जिसने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, वहां से स्टडी किया, और जो हमारे पास लाइट आ रही है उसमें उसका इस्तेमाल किया। तो हम पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल में, बट दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। वो एक फिजिक्स का एक प्रॉपर पूरा लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो या दैट इज वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दक्ष, कोई एक एग्जांपल जो आपको आसपास दिख रहा हो, फिर हम देखेंगे क्या उसमें फिजिक्स अप्लाई होता भी है या नहीं। दक्ष। सोर्सेस। सॉरी, सोर्सेस। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या बोला एग्जैक्टली? सोर्स। फोर्स। हाँ, फोर्स बोला, करेक्ट। नो सोर्स। 2 मिनट, हाँ, मेरे साइड से कोई इशू का, लेट मी चेक। फोर्स। फोर्स बोला आई थिंक दक्ष। फोर्स ना? करेक्ट। नो सोर्स। सोर्स। क्या आप टाइप श्योर। कर पाओगे? हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आप टाइप कर सकते हो चैट में, तब तक हम दिशा के पास जाते हैं। एक मिनट। नो हाँ हाँ, बोलो। फोर्स। आपका आवाज तो थोड़ा ब्रेक हो ही रहा है, तो चलो एक स्किप करके एक बार दिशा के पास चलते हैं। तो दिशा, एक कोई एग्जांपल देना जो आपको लगेगा कि यार उसमें शायद फिजिक्स अप्लाई हो रहा हो। इलेक्ट्रिकल बेल। इलेक्ट्रिकल बेल, हाँ, इलेक्ट्रिकल बेल, करेक्ट। और कोई ज्वाइन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बेल, करेक्ट। तो आई हाँ, थिंक दक्ष, अगर आप स्पेलिंग बोल पाओगे तो इट वुड बी इजी। स्पेलिंग बोलो, आप क्या बोल रहे थे? SOURCE। क्या बोला? SOUR? SOURCE। आपको टाइप भी करना पड़ेगा, आपका आवाज ना इको हो रहा है, तो सोर्स एक बार। क्या? नहीं, So yes,
सोर्स रीमन सोर्स। चलो एक बार फोर्स ले लेंगे। और बेल किसने बोला था? बेल भी ही सेड किसने बोला था? सोर्स। सोर्स। चलो देखते हैं, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई, करेक्ट? सोर्स, मैं एक एग्जांपल लूंगा। और बेल किसने बोला था? बेल, बेल भी किसी ने मैंने बोला था। अच्छा, बेल बोला था। चलो पहले एक बेल लेते हैं, क्योंकि बेल क्या है? बेल हमें दिखाई नहीं देती, करेक्ट? बेल इज एन इन्वेंशन जो किसी ने भी, आप डोर बेल की बात करो, करेक्ट? जो दरवाजे पे डोर बेल बजाते हैं, तो वहां पे यस क्या होता है कि वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी जब एक बेल में जाती है, मतलब जो उसका, एक बॉक्स पकड़ लो, एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम इनपुट दे रहे हैं, तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट? जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है जिसको हम बेल बोलते हैं। तो साउंड इज अगेन इज वन ऑफ द फिनोमिना जिसमें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो साउंड इज कंप्लीटली वन लेक्चर, करेक्ट? साउंड साउंड में अलग अलग चीजें क्या होती है कि अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। कुछ बड़ी, हम बोलते हैं कि किसी की बड़ी पिच की वॉइस है, किसी की घुंघराली वॉइस है। दिस कंप्लीट स्टडी इज अगेन वन पार्ट ऑफ द फिजिक्स। जैसे साउंड हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ऐसे सब चीजें। तो अभी तक हमें मिली एग्जांपल सोर्स। हमें दक्ष सर का सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन चलो विल स्किप इट। तो अगले इस पे जाते हैं। तो इन सब का स्टडी जो है, जो भी आपके आसपास कुछ भी चीज दिख रही है जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप देख पा रहे हो, उठा पा रहे हो, उन सब की मूवमेंट का स्टडी। और ऐसी चीज जो आप फील कर पा रहे हो, मतलब मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, दैट्स एनर्जी, दैट्स नॉट मैटर, क्योंकि तुम ठंड या गर्मी को उठा नहीं सकते हो, तुम एनर्जी को फील कर सकते हो। उसका भी स्टडी इज फिजिक्स। तो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किए कि आपने पत्थर उठाया, यू थ्रो अ स्टोन। आपने एक डंबल उठाया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोला था, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इसने बोला था, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। आपने बोला था डोरबेल, डोरबेल मतलब साउंड। तो जो दो एग्जांपल्स लिए थे वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी बोला था, वैसे टेम्परेचर। प्लानिटरी मोशन मतलब मोशन ऑफ जो हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, उसका स्टडी इज प्लानिटरी मोशन। तो ये हो गया स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो कोई भी ऐसी फिजिकल चीज जो हमारे आसपास घूम रही है, हम आसपास उसको देख पा रहे हैं, उसके मूवमेंट का स्टडी इज फिजिक्स। तो अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है तो उसमें लिख देना स्टडी ऑफ मैटर एंड फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ मैटर, मैटर इज फिजिक्स, एंड स्टडी ऑफ एनर्जी इज फिजिक्स। तो आसपास कोई भी चीज हो, मतलब आपने बोला कि आई जस्ट गेट अप, मैं खड़ा हुआ, मैं बैठ गया। तो यहाँ पे जो भी हुआ हमारे साथ कि कुछ हमारा वेट ज्यादा था, वेट उठाया, वेट रखा, मैंने एक बॉटल उठाई, बॉटल रखी, या फिर बॉल उठाया, बॉल ऊपर से छोड़ दिया। तो दीज आर ऑल दिस, इन सबका स्टडीज फिजिक्स। तो ये हो गया फिजिक्स। तो ये एग्जांपल मैं बाद में लूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। किसी ने ओलंपिक्स देखा होगा अभी। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने अभी सिल्वर लाया, लास्ट ओलंपिक्स में गोल्ड लाया था। तो इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है यार? उसने भाला लिया, भाला फेंक दिया, ही टुक द जैवलिन एंड थ्रू द जैवलिन। तो इसमें एक मजेदार स्टडी फिजिक्स का, जो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है उसका स्टडी। तो यहाँ पे सोचो कि ये नीरज चोपड़ा है, ठीक? वो भागते भागते आया, भागते भागते आया, और यहां से उसने जैवलिन थ्रो किया। जैवलिन गया 85 मीटर्स। ओके, यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया। 85 मीटर्स पे, 89 मीटर्स गया था, तो 89 मीटर्स पे उसको मिल गया सिल्वर मेडल। तो इसमें फिजिक्स क्या हुआ? तो जब वो यहाँ खड़ा था, एक एक वो स्पीड से भाग के आया, एक वो खड़ा था, और उसने किसी एंगल पे अपना जैवलिन फेंका। तो यूजुअली हम पढ़ेंगे इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक थर्ड चैप्टर आएगा हमारा। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जैवलिन लिया, एक कोई ऐसे ये बना दिया, ग्राफ बना दिया, तो उसने एक जैवलिन से कुछ फोर्स लगाया, और फिर वो जैवलिन जाके कहीं गिरा। तो हम इस पूरे चीज का स्टडी करेंगे कि यार जैवलिन कितने दूर फेंक सकता है, कितना ऊंचा फेंक सकता है, किस एंगल पे फेंकना है। तो इस पूरा स्टडी अंडर फिजिक्स। तो जब भी
नीरज चोपड़ा को पढ़ाया जाता होगा तो उसको बोला जाता होगा कि जब भी तुम जैवलिन रिलीज करो अपना, उसको यार 36 डिग्री पे ही रिलीज करना है। आपने अगर कमेंट्री देखी होगी ओलंपिक्स की, तो उसमें अगर बताया जाता है कि यार 36 डिग्री पे ही हैड थ्रोन हिज जैवलिन ऑन 36 डिग्री, तो 36 डिग्री पे जैवलिन थ्रो करना उसको सबसे ज्यादा लेंथ मिली होगी, क्योंकि उसका अल्टीमेट एम है कि कितनी लेंथ, कितना दूर वो जैवलिन थ्रो कर पाए। तो 36 डिग्री इज एन मेजर थिंग कि उस डिग्री पे अगर जैवलिन फेंका तो हिल, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, देखो अभी मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सबको समझ आ जाएगा। तो यहां से उसने जैवलिन फेंका, एक अच्छे एंगल पे फेंका, जैवलिन यहाँ गया। अगर ये जैवलिन खराब एंगल पे फेंकते तो क्या होता, यहां से फेंकते बहुत ऊंचा तो बहुत जाता, लेकिन यहीं पे गिर जाता, और ऊंचा फेंकते तो और ऊंचा फेंकते यहीं पे गिर जाता। उसको चाहिए लेंथ सबसे ज्यादा, उसको नहीं चाहिए कि हाइट, मेरी हाइट सबसे ज्यादा हो। तो एक एग्जांपल हो गया कि फिजिक्स के कि किस डायरेक्शन में जावलिन फेंकना है कि सबसे ज्यादा दूर जावलिन जाए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो गया एक फिजिक्स का कि फिजिक्स कैसे अप्लाई होता है और उस अप्लाइड फिजिक्स का स्टडी कैसे होता है। तो फिजिक्स को ऐसी, फिजिक्स को उन्होंने टर्म दे दी है, ये जो जो हम चीजें देख रहे हैं ना, अभी तुम सबने मैथ्स तो पढ़ा होगा करेक्ट। तो इस सब चीज को अभी मैं तो तुमको बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको एक्सप्लेन कैसे करूँ कि यार 2 मीटर गया, 5 मीटर गया। तो इस पूरी चीज को हम मैथ्स की इक्वेशंस में लिखेंगे। मैथ्स की इक्वेशन में अगर हम इसी चीज को लिखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि यार कितने दूर जैवलिन फेंक सकते हो, किस एंगल पे फेंक सकते हो, कितनी ऊंचाई पे फेंक सकते हो। ये हो गया जैवलिन थ्रो का फिजिक्स। तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ दिस मैटर एंड दिस एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व है कि कितनी ताकत के साथ फेंका, और इसमें एक जैवलिन का वेट भी इन्वॉल्व है कि किस वेट के साथ वो जैवलिन फेंका है। तो एक हो गया एक बेसिक सा एग्जांपल कि यार फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फिजिक्स। एक मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, लेकिन चलो हम बता के दिखाते हैं। तो कभी कोई यहाँ पे फुटबॉल फैन होगा, तो फुटबॉल में यूजुअली क्या होता है, ये जो प्लेयर है, तो इस प्लेयर सीधा यहाँ पे एक गोल मार सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गोलकीपर तो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे एक स्पिन सर मारता है, जहां पे वो ऐसे गोल घूम के, इतना तो नहीं होता स्पिन, और बॉल टॉप कॉर्नर में जाती है। तो यहाँ पे भी एक अलग तरह का फिजिक्स इन्वॉल्व है, जो फिजिक्स कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब आपको 11th 12th में भी पढ़ाया नहीं जाएगा कि कैसा इन्वॉल्व है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि कैसा दिखता है वो फिजिक्स। हमारे पास एक्स्ट्रा स्लाइड है क्या, कीप न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे है गोल पोस्ट, यहाँ पे खड़ा हमारा रोनाल्डो। ओके, यहाँ पे गोलकीपर, रोनाल्डो ने शूट मारी तो वो सीधा एक शूट मार सकता है कॉर्नर में पोस्ट के, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गोलकीपर तो बचा लेगा क्योंकि बहुत दूर है, उसको बॉल आते हुए दिख रहे हैं। तो वो क्या करता है, एक स्पिन शॉट मारता है जिसमें बॉल हवा में घूमती है। तो इसका भी एक, इसके पीछे का भी एक स्टडी है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको बता के देखूंगा कि यार कैसा होता है ये। तो एक पेन लेंगे ब्लू। तो ये है बॉल। तो जब भी एक स्ट्रेट सर्व में, जब ये स्ट्रेट शूट मार रहा था करेक्ट, तो बॉल जा रहा था ऐसा, इस साइड पूरी हवा है। हवा क्या करेगी, हवा जैसे ऐसी थी, हवा बॉल को काटेगी, तो इसी से बॉल स्लो होगा, ऐसी ऐसी ऐसी। तो ये जब सीधा मार रहा था तब ये होगा, लेकिन जब बॉल को वो स्पिन करके मारता, तो यही से बॉल को स्पिन कर दिया उसने। तो बॉल स्पिन करने पे क्या होता है, एक नॉर्मल टर्म पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने बॉल ऐसा स्पिन किया, तो ये जो यहाँ पे हवा जो उसको ब्रश कर रही है करेक्ट, बॉल भी इस साइड घूम रहा है, हवा भी इस साइड घूम रही है। तो इससे क्या हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो प्रेशर में हम पूरा पढ़ेंगे कि डिटेल में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप बॉल के जस्ट ऊपर, और बॉल के जस्ट नीचे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हम जब पढ़ेंगे कि प्रेशर में हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड चीज जाती है, तो एक मैग्नस फोर्स नाम का फोर्स क्रिएट हो जाता है, मैग्नस फोर्स। तो मैग्नस फोर्स से क्या होता है, बॉल को एक टॉपवर्ड ये मिलता है, क्या बोलते हैं, टॉपवर्ड प्रेशर मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉल यहां जा रहा था, पहले बॉल इस साइड जा रहा था, उसको थोड़ा अपवर्ड प्रेशर मिला तो वो थोड़ा सा अप मूव किया, फिर इधर जा रहा था, अपवर्ड प्रेशर मिला, तो इससे तुम हवा में बॉल ये कर सकते हो,
हवा में बॉल मूव कर सकते हो। तो ये भी होगा एक एग्जांपल ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो ये थोड़ा, ये मैग्नस फोर्स जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स फोर्स है, ये हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मोर और लेस की जो हम देखो, भी रोनाल्डो को तो नहीं पता था कि यार रोनाल्डो को फिजिक्स थोड़ी पता है। उसको बस पता है कि मैं जब बॉल घुमाऊंगा तो सब बॉल मूव करेगा। लेकिन एज हम इंजीनियर्स या साइंटिस्ट हम क्या करते हैं कि इसको स्टडी करते हैं कि यार जब बॉल घूम रहा है तो ये हवा में बॉल घूम क्यों रहा है। तो इसमें अभी मैंने बताया कि हाँ प्रेशर क्रिएट होगा। अगर मेरे को और इसको और डिटेल में बताना है तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं इक्वेशन क्रिएट करूंगा कि इसकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन, फिर प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन। तो इस स्टडी को, मतलब कोई भी फिजिकल फिनोमिना को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में दिखा पा रहे हैं तो दैट्स स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो चलो ये तो हो गया काफी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, लेकिन एक एज एग्जांपल दिस इज गुड कि स्टडी ऑफ फिजिक्स, दिस इज स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो और एक दो टॉपिक लेंगे आज। आई थिंक आई डोंट नो इफ सब फॉलो कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं सब। एक मेरे को हाँ या ना बोल दो कि चलो कुछ तो पता चल रहा है कि फिजिक्स क्या होता है। हाँ ओके, आई थिंक विवान Yes. ने बताया, करेक्ट। दिशा ने बताया, और दक्ष, दक्ष है अभी भी। Yes. ओके, तो चलो एक बेसिक सा पता चल गया कि यार फिजिक्स क्या होता है, करेक्ट। अभी एक नई टर्म जो आपने कभी सुनी होगी, यार मैंने ये इन्वेंशन किया या फिर मैंने एक डिस्कवरी की। ये एक फिजिक्स की काफी इंटीग्रल पार्ट है, कोई इन्वेंशन करना या कोई डिस्कवरी करना। तो कोई बता पाएगा कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस हो सकता है, कि इंग्लिश से, कि दोनों इंग्लिश के टर्म है। तो कोई गेस वर्क कर दो कि यार मैं इन्वेंट कर रहा हूँ और मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस हो सकता है। गलत बताओ, कोई नहीं, गलत बताओ, हम मीनिंग ढूंढ लेंगे उसमें कुछ जो भी आपको लग रहा है कि। विवान, दक्ष, दीक्षा। हाँ दक्ष, आप बोल रहे हो कुछ। Yes, invention means we made that thing, and discovery means we defined that thing. करेक्ट, तो हाँ आप काफी क्लोज हो। तो इन्वेंशन इज डिस्कवरी, मतलब चलो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो इन्वेंशन इज करेक्ट, जो आपने बोला कि वी क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो वो हो गया इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या हुआ, डिस्कवरी इज वी डिस्कवर समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा, तो उन्होंने देखा कि यार एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। ग्रेविटी मतलब जो एप्पल, कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो दैट्स अ ग्रेविटी। तो ये चीज क्या होगी कि यार ग्रेविटी, तो जब से अर्थ इंट्रोड्यूस हुई तब से ग्रेविटी एक्ट कर रही है, करेक्ट। तो ग्रेविटी ऑलवेज एग्जिस्टेड। तो न्यूटन ने कोई नई चीज बनाई नहीं, उन्होंने बस देखा कि यार ये ग्रेविटी है, और उसको हमें कुछ सेट ऑफ मैथमेटिक्स से हमें एक्सप्लेन किया कि यार ये ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटी ऐसे चलती है। ग्रेविटी मतलब ये ग्रेविटी है, इस पे कुछ इक्वेशन दे दी कि मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मास, ऐसे कोई इक्वेशन दे दी उन्होंने। और उन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन कर दी कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ये क्या हो गया, इन्वेंशन, सॉरी डिस्कवरी विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड। You find it out and uh, give some meaning to it, some mathematical equation to it. एक दूसरी चीज हो गई, अभी यहाँ पे मेरे को कोई बताएगा कि रेनबो क्या है। रेनबो अगर दिख रहा, वो रेनबो इज इन्वेंशन और इट्स अ डिस्कवरी। बताओ, दो ही ऑप्शन है, ज्यादा गलत नहीं होंगे। एक तो डिस्कवरी होगा या इन्वेंशन होगा। डिस्कवरी। डिस्कवरी करेक्ट, बाकी दोनों को भी लगता है डिस्कवरी होगा, इन्वेंशन तो नहीं होगा। चलो मेरे को बताओ डिस्कवरी क्यों होगा। एक जिसने बताया डिस्कवरी होगा, क्यों हो सकता है डिस्कवरी, इन्वेंशन क्यों नहीं। क्योंकि वो रेनबो तो नेचर में से ही आता है, तो जिसने रेनबो इन्वेंट किया होगा वो जिसने रेनबो डिस्कवर किया होगा उसने पहले उसने खुद देखा होगा, पर पहले भी मतलब नेचर का कभी भी कर सकते क्रिएट। हाँ, तो देखो एकदम परफेक्ट आंसर कि रेनबो हमेशा से रहा था, बस किसी आदमी ने देखा और उसको समझा, पर इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, सो इट्स एन डिस्कवरी। चलो अभी फटाफट फटाफट तीनों अनम्यूट पे कर दो। मोबाइल क्या होगा।
मेरे को लगता है अभी तुम तीनों को समझ आ गया। मोबाइल क्या होगा, इन्वेंशन है डिस्कवरी? इन्वेंशन। क्या बोला? इन्वेंशन। इन्वेंशन, करेक्ट। अभी अभी विवान बता रहा है ना आंसर, अभी विवान नहीं बताएगा, अभी बताएगा लैपटॉप क्या होगा, बाकी दोनों बताएंगे, दक्ष और निशा। Invention. Invention. इन्वेंशन, ओके चलो। इलेक्ट्रिसिटी, चलो ये है थोड़ा मजेदार। बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? नहीं अभी तीनों बता सकते हो, अभी तीनों के लिए ओपन क्वेश्चन। इन्वेंशन। इन्वेंशन। इन्वेंशन, बाकी दो को क्या लगता है? Invention. हाँ तो ये अभी कंफ्यूजिंग क्यों है, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, करेक्ट, दैट यू कैन कॉल, जो बल्ब होगा या उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट्स एन इन्वेंशन, बट इट्स एन डिस्कवरी। उसका रीजन बताता हूँ कि जो हम थंडर्स देखते हैं, हम बोलते कि बादल गरज रहे हैं और दो बादलों के बीच में हमने कोई थंडर्स देखे, थंडर स्टॉर्म होता है, बादल है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और एक बिजली जाती है। तो बिजली इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस विल बी डिस्कवरी, क्योंकि किसी ने देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, एक कोम लो, कोम को से बालों पे बालों के साथ रब करो या जीन्स के साथ रब करो, और अगर उन पेपर्स पे आप रखोगे तो वो पेपर्स कोम को चिपकने लगते हैं। कभी करना ट्राई कि कहीं जीन्स या बालों पे अगर कोम रब करो, मतलब नॉर्मल उसका पेस्ट, और वो पार्टिकल्स ऑफ पेपर उसको चिपकने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि अपने आप जब भी हम बालों पे वो रब करते हैं तब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होता है कोम पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उन पेपर्स के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है तो उसके चिपकने लग जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्लाउड्स में है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो हमने क्या किया कि उसका स्टडी किया कि यार ये कैसे हो रहा है, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है। फिर उससे हमने अलग अलग इन्वेंशन किए, जैसे एसी करंट हो गया, डीसी करंट हो गया। तो दोज वुड बी द इन्वेंशन। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन डिस्कवरी, मतलब कुछ नया बिल्ड नहीं किया हमने, समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड वो बस हमने जनरेट किया है। तो ये हो गया एक डिस्कवरी, मतलब चलो हम बोल सकते हैं कि इट्स यूजेज हमने इन्वेंट किया है, लेकिन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिस्कवर्ड। बल्ब, चलो कौन बताएगा बल्ब क्या है? 4 बज गए, बल्ब इन्वेंशन और डिस्कवरी बताओ। Invention. बल्ब इज एन इन्वेंशन, करेक्ट। एटम, एटम तुम तीनों को किसी को पता है? एटम हमारे केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा, उसके बाद तो हमें पता चलेगा, लेकिन एटम किसी को पता है एटम है क्या होता है? नहीं। नहीं। तो एटम क्या होता है? एटम जो भी हम चीज देख रहे हैं, करेक्ट, जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा टेबल है, तो कुछ छोटी छोटी चीजों से बनाया हुआ होता है। तो जो सबसे छोटी चीज पे हम जो स्टडी कर पाते हैं ना, मतलब अगर मैंने एक पेन ले लिया, पेन को मैंने जूम किया, जूम किया, जूम किया, माइक्रोस्कोप लेवल तक जूम किया, तो ये पेन जिस चीज का बना हुआ, करेक्ट, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम देख सकते हैं वो होता है एटम। हिंदी में अणु बोला जाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच वी कैन सी थ्रू एनीथिंग, राइट, जिसमें एटम का एक कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बट इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने कुछ स्टार्टिंग में स्टडी किया था, करेक्ट, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो उसमें जो मैटर है, मैटर स्टडी करने के लिए जो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एन एटम। तो केमिस्ट्री में सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, कि कैसे डिस्कवर हुआ था। तो दिस स्मॉलेस्ट स्टडीज एटम। तो एटम भी हम पढ़ेंगे कि वो भी डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर हुआ था, दैट कैन नॉट बी डिस्कवरी। इन्वेंटेड। अरे ताजमहल, ताजमहल क्या है? इन्वेंशन। इन्वेंशन, शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, दैट्स एन इन्वेंशन। और रेनबो हमने ऑलरेडी देखा कि इट्स एन डिस्कवरी। तो स्टडी ऑफ ऑल दोस थिंग्स, राइट, ग्रेविटी पकड़ लो, कोई भी, मतलब फिजिक्स के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको हर जगह एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री चीज दिखेगी। केमिस्ट्री के भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम बताएंगे कि यार केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री ये पेन है, पेन बना है केमिस्ट्री से, लेकिन पेन से मैं लिख पा रहा हूँ, पेन का मूवमेंट है, पेन गिराया, पेन उठाया, दीज आर ऑल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स। और सबसे अच्छी बात है, फिजिक्स आसान क्यों है? हम बोलते हैं कि मैथ्स आसान होता है, मैथ्स में क्या एक इक्वेशन होती है, लेकिन मैथ्स में यार बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिजिक्स आसान क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारे पास बस कीप, और एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ब्लैंक स्लाइड बनाते हैं।
ब्लैक बोर्ड ले आएंगे। तो फिजिक्स में फिजिक्स इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जो भी चीज तुम देख पा रहे हो कि आसपास कुछ भी चीज देख रहे हो, रैंडम कोई भी चीज देख रहे हो, रैंडम मैटर, वो तुम समझ पाओगे और उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में लिख पाओगे, इन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिख पाओगे। लेकिन इसके पीछे का एक ट्रिक है जिसके कारण फिजिक्स सबसे आसान है, इस कि यार बहुत सेट ऑफ इक्वेशंस ही है। मतलब तुमको मैंने अगर 3 इक्वेशंस बोल दी, 3 इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन के बेसिस पे तुम सब कुछ समझ पाओगे कि फिजिक्स सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था करेक्ट, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि मैंने बॉल फेंका यहाँ से, बॉल यहाँ गिरा। एक कुछ भी मैंने कुंटी टांग दी, एक पुली रख दिया, दोनों साइड पे कुछ भी वेट्स, वेट 1 वेट 2 लटका दिए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये तराजू समझ लो, ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा। इसका पूरा इसका स्टडी और बहुत सारी ऐसी चीजें कि तुम एक कहीं से जा रहे थे, गाड़ी नीचे आ रही है, एक स्लोप पे नीचे आ रही है, स्लोप से गाड़ी ऊपर जा रही है, इन सब चीजों को आप बस 3 इक्वेशन से डिस्क्राइब कर पाओगे। 3 इक्वेशन से आप इन सब का, एक होता है ना कि मेरे पास मशीन आई, मैंने पूरी मशीन एक एक उसका हिस्सा खोल दिया, तो बस ये 3 इक्वेशन आपको दे दिया, समझा देंगे, पढ़ा देंगे, उससे आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि यार गाड़ी किस, ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन कितने टाइम में कहाँ तक पहुंचेगी। और ये बहुत सारी मतलब एंट्रेंस एग्जाम का तो छोड़ दो, आपका 7th 8th में कुछ MTS NTS एग्जाम्स आएगी जहाँ पे ये फिजिकल इक्वेशन बहुत काम आएगी। मतलब शायद पता नहीं किसी ने देखी होगी तो मैं लिख देता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये 3 इक्वेशन है, ये 3 है भगवान की इक्वेशन, कि इनसे ना मैं सब कुछ फिजिक्स समझ पाऊंगा कि कहाँ से क्या जा रहा है। इससे एग्जांपल ये होता है कि ये ना स्पीड होता है, v और u स्पीड, s होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। तो अपने पास क्या होता है कि एक डिस्टेंस पता होता है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने कितना टाइम लगाया उसको करने को, कोई भी काम करने को या कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने को, मेरी गाड़ी की स्पीड से जा रही थी, और मैंने एक्सीलेटर पे कितना पैर रखा। इन चारों चीजों पे तुम पूरा मूवमेंट समझ सकते हो कि कहाँ से कहाँ जा सकते हो, कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो ये चीजें स्कूल लेवल पे यूजुअली पढ़ाई नहीं जाती, ये आपको मोस्टली 11th और 12th में पढ़ाई जाएगी। लेकिन ये बहुत आसान सी चीज है कि कोई भी बॉडी है, अगर मेरी कार मूव कर रही है, तो कार मूव करने में उस पर कितनी चीजें लग के, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, और हाँ एक्सेलरेशन, और उसका स्पीड क्या है। तो इससे आप पूरा फिजिक्स खोल सकते हो उस कार का, ये समझ सकते हो कि यार कार से कितना मूवमेंट हो पा रहा है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, ये इक्वेशंस और मैकेनिक्स ऑफ बॉडी। अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता क्लास। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी। डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या होता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन हमने अलग अलग एग्जांपल्स लिए कि ये डिस्कवरी होता है, ये इन्वेंशन होता है। एक एग्जांपल ले लिया कि नीरज चोपड़ा जब फेंकता है भाला, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि दूर कैसे जाएगा, कि मैं ऊपर तो नहीं फेंक दूंगा या फिर मैं नीचे तो नहीं फेंकूंगा। ये था कि रोनाल्डो एक स्पिन की बॉल के साथ शूट कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हवा में बॉल मूव करना बड़ी चीज होती है, करेक्ट। ग्राउंड पे आप तो स्पिन करा सकते हो, लेकिन जैसे हमारा बुमराह भी बॉलिंग करता है, करेक्ट। बुमराह जब बॉल करता है तो हम बोलते हैं कि हवा में स्विंग हो रहा है बॉल। तो हवा में स्विंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसके अगेंस्ट की जो सीम होती है बॉल की, करेक्ट। ये बॉल है, बॉल बॉल की यहाँ पे सीम होती है, एक एक शाइनी साइड होती है, एक टफ साइड होती है। तो जब ये एक एंगल के साथ इस सीम को फेंकता है, करेक्ट, इस एंगल के साथ फेंका, जब ये बॉल आगे जाएगी तब हवा इससे टकराएगी और बॉल मूव होगा। जब बॉल स्पिन होगा तो बॉल हवा में भी घूमेगा, तो हम बोलते हैं कि यार, और बॉल मूव करी हवा में। तो अगेन इट्स वन ऑफ द फिजिक्स की, जिस फिजिक्स के किसी एक इफेक्ट का यूज करके हम हवा में बॉल मूव कर पा रहे हैं। फिर हम स्पिन करते हैं। स्पिन क्या होता है कि बॉल स्पिन करते हैं, बॉल जैसे ही नीचे ग्राउंड पे टच करती है तो बॉल स्पिन हो जाती है। ये और एक एग्जांपल हो गया फिजिक्स का। तो एक और होता है कि जो मैं एक एग्जांपल लूंगा, शायद आज की क्लास हम खत्म करेंगे जल्दी। एक होता है, एक गाड़ी जा रही है, करेक्ट, गाड़ी, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि यार गाड़ी जा रही है। मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स का। तो आपको जो ये रोड है ना, तो इसके बाद कभी ऐसी रोड दिखेगी नहीं आपको, हमेशा रोड दिखेगी ऐसे, ऐसे। आप हमेशा देखोगे कि यार
रोड है ही नहीं, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे नो फ्रिक्शन, मतलब मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया, मतलब कुछ गाड़ी खड़ी है, अगर रोड एकदम प्लेन है जिसपे फ्रिक्शन नहीं है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं अगर उसको एक उंगली भी लगा दूं ना, तो गाड़ी शुड स्टार्ट मूविंग, गाड़ी आगे जानी चाहिए, क्योंकि उसको रोकने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ चीज रोक रही है, करेक्ट, जिससे हम बस एक उंगली लगाने से गाड़ी को पुश नहीं कर पा रहे। तो उसको जिस चीज रोक रही है ना, वो है ये सरफेस। ये सरफेस रोक रहा है कि मैं बस यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगा दूं, मतलब 1 न्यूटन टू 2 न्यूटन का फोर्स, या फिर ऐसे कि बहुत टच कर दूं छोटा सा, तो गाड़ी आगे मूव ना करने का रीजन होता है ये जो जमीन होती है अपनी, ये एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, मैं फ्रिक्शन को बताऊंगा आप में, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करती है जिससे आप गाड़ी आगे पुश ना कर पाओ। तो ये चीज पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आज एक था कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, throwing a stone, lifting a dumbbell, इलेक्ट्रिसिटी, प्लानिटरी मोशन, साउंड, स्पेस, टेम्परेचर, और यहाँ पे मैंने एक ये दिया है कि इसका स्टडी देखो, सब कैटेगरी ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, जो मैं गाड़ी की बात कर रहा था, जो वेट उठाने की बात कर रहा था, वो पार्ट आता है मैकेनिक्स का। एक है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब यार गाड़ी तो मूव कर रही थी, लेकिन जो मैं पुश कर रहा था ना उसको फोर्स दे रहा था, तो फोर्स में आ गई बात डायनेमिक्स की। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, किसी को पता नहीं होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट बिहेवियर्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी चीज को हीट करूं, तो उसको ना कुछ एनर्जी आ जाती है, तो उस चीज का स्टडीज, हमने क्या बोला, फिजिक्स इज नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स इवन अ स्टडी ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, लाइट क्या है, लाइट इज एनर्जी, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं है, तो उसका भी स्टडी एक थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो हम बहुत ऊपर से, बहुत स्क्रैच से, वन स्टेप एट अ टाइम ये चीजें पढ़ाएंगे। दूसरी चीज होगी वेव, साउंड, लाइट एंड ऑप्टिक्स, तो हम यहीं पे देखेंगे ये वेव्स, साउंड, लाइट एंड ऑप्टिक। वेव्स पढ़ाएंगे, साउंड की तो हमने थोड़ी सी बात की कि जो बेल का आवाज आया वो कैसा आया, वो बहुत हार्श आ सकता था, बहुत स्मूथिंग सूदिंग आ सकता था। लाइट, लाइट मैंने फिर से एक एनर्जी की बात की कि हमें चीजें दिख रही है, इवन आंखों की जो स्टडी होती है, करेक्ट, एक बायोलॉजी की तो स्टडी होती है, हम आंखों को भी एक ऐसे फिजिक्स स्टडी करते हैं, लाइट्स और ऑप्टिक्स साथ में आता है, जिससे हम पढ़ेंगे कि हम देख कैसे पा रहे हैं। और एक मॉडर्न फिजिक्स हो गया है जिसका बहुत वेटेज नहीं होता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि एटम बॉम्ब डाल दिया। तो मॉडर्न ये सब पहले जो चार चीज है, दीज आर पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये जो लास्ट है, इट्स ए पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आ जाता है कि यार आपने कभी पढ़ा होगा कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे एक एटम बॉम्ब डाला था। एटम बॉम्ब बनाया कैसे गया था, यूजिंग दिस मॉडर्न फिजिक्स। तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, कुछ कुछ चीजें होती है जिससे एनर्जी ब्लास्ट होती है। तो अगेन दैट्स पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये बस बॉम्ब्स के लिए नहीं, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो कोल वाले पावर प्लांट्स होते हैं, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे विंड टर्बाइंस लग जाती है, करेक्ट, तो विंड टर्बाइन तुमने देखी होगी, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सिमिलरली एक न्यूक्लियर फिजिक्स भी है जहां से हम एक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि प्रोबेबली 15 या 20 साल बाद न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी जो रहेगी हमारे साथ और जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गए फिजिक्स के। हम मैकेनिक्स अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान आसान, एक एक वन स्टेप एट अ टाइम जाएंगे। तो आप तीनों में से किसी को कुछ डाउट या कुछ ऐसे चीजें समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि क्या होता है फिजिक्स, हम फिजिक्स को कैसे देख सकते हैं? बाकी डिटेल तो हम समझ ही लेंगे कि यार कैसे इसको लिखेंगे कैसे। अभी क्या आप समझ पा रहे हो कि कैसे होगा फिजिक्स? हाँ। Yes. ओके, चलो, अभी तक तो पॉजिटिव फीडबैक है। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, या फिर आज की क्लास हम ना थोड़ा जल्दी क्लोज कर लेंगे। कल 7 to 9 में मिलेंगे, 7 to 8 हम, नहीं सॉरी, 9 to 11 में मिलेंगे। 9 to 10 हम पढ़ेंगे बायोलॉजी या केमिस्ट्री, मैथ्स, और 10 to 11 में फिर से बायोलॉजी में, दोनों में से एक तो हम बताएंगे। तो अभी कुछ पूछना है आपको? कुछ भी पूछना हो, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड ही नहीं, इन जनरल मैं रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।